नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 में लोकसभा चुनाव और सभी राजनीतिक दल अब अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाने की जद्दोजहद में लग रही है। खास तौर पर वो नेता जिनका नाम अब इंडिया अलायंस या फिर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर आ रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि अब राहुल गांधी जिनका नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए शुरुआत से लिया जा रहा था, अब राहुल गांधी की चर्चा कम, नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेताओं का नाम सामने आ रहा है। और अचानक से अब एक और उम्मीदवार सामने आ चुका है प्रधानमंत्री के लिए। ये उम्मीदवार बनती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत में दलितों की मसीहा मानी जाने वाली मायावती। दरअसल आपको बता दें कि मायावती को लेकर कुछ समय पहले उन्हीं के सांसद मलूक नागर ने कहा था कि अगर मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात इंडिया गठबंधन करता है तो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। हाल ही में कांग्रेस के यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अजय सिंह लल्लू ने भी ये बात कही और वो भी यही कहते हुए नजर आए कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इंडिया गठबंधन को हामी भरनी चाहिए। जिसके बाद अखिलेश यादव ने इस पर नाराजगी जताई। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो वो अपना हाथ जो है इंडिया गठबंधन से पीछे खींच लेंगे। जिसके बाद एक बात तो साफ है कि बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो जाहिर तौर पर मायावती का इंडिया गठबंधन में शामिल होना लगभग नामुमकिन सा ही माना जा रहा है। मुश्किल काफी ज्यादा है। हालांकि ये राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी तो फिर आखिरकार वो उत्तर प्रदेश में जीत कैसे हासिल करेंगी, जिसका दावा वो लगातार करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में मायावती के पास अब एक विकल्प बचता है, जो विकल्प बन रहे हैं चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। दरअसल आपको बता दें कि मायावती के बाद अब उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए चंद्रशेखर आजाद भी बड़े भाई जैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। जब चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ तब उनके लिए जनता का प्यार और ज्यादा बढ़ गया और साथ ही कई बड़े विपक्षी दल भी चंद्रशेखर आजाद को अपना समर्थन देते हुए नजर आए, जिनमें कांग्रेस भी थी। तो क्या यहां पर मायावती अब चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर सकती हैं, जिसके कयास लगातार राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं। अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद की तो वो कई बार अपने बयानों में ये साफ कर चुके हैं कि अगर मायावती चाहेंगी तो वो उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक मायावती ने इस पर अपनी जो चुप्पी है वो नहीं तोड़ी है। तो ऐसे में क्या लगातार खतरे में पड़ रहे वर्चस्व, वोट बैंक और समर्थकों को बचाने के लिए मायावती चंद्रशेखर आजाद का हाथ थाम सकती हैं लोकसभा चुनाव के लिए। और ऐसे में इसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वही नहीं चाहते कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो। उनका वोट बैंक भी मायावती के पास चला जाएगा। ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि अब मायावती का अगला कदम क्या होगा। क्या वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगी या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आएंगी। देखना काफी अहम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।